तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुडो की दोस्त है जो लड़की, उसका घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बाल बना रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन था पिछले एपिसोड में जो गुडो को बुलाने आया था, वो उसके पास आता है और बोलता है चलो हमें अब स्कूल के लिए चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गुडो और एरिका है एक साथ आ रहे होते हैं हाथ पकड़ के, और हमारा गुडो बोलता है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम ये सब नहीं करोगी यहाँ पे। और उसे देख के वो जो लड़की है वो थोड़ी जेलस हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गुडो है वो उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने पिछले एपिसोड में देखा था, वो वाइट हेयर वाली लड़की। फिर जो है इस सीरीज़ का इंट्रो सॉन्ग चालू हो जाता है और जो हमारे गुडो हैं वो लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं। और एरिका को देख के सब लोग बोल रहे होते हैं ये देखो नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट कितनी सुंदर है। और जैसे ही वो लोग क्लास में बैठते हैं तो एरिका उससे पूछती है आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग उसे बाहर से देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, इस एरिका का इतना ऐसा बॉयफ्रेंड। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गुडो है वो एरिका से बोलता है मुझे थोड़े हेट मिल रहे हैं क्योंकि मेरी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एरिका है वो बोलती है तुम्हें सबकी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा गुडो है वो निकल जाता है क्लास से और उसे बाहर वो लड़की मिलती है, उसे बोलती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा खुला टाइम है, मेरे साथ चलोगे कहीं। तो जो हमारा गुडो है वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, तो हम चल सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग स्कूल के टेरेस के ऊपर चले जाते हैं और जो लड़की उसे बार बार सीनियर कह रही होती है तो हमारा गुडो बोलता है फर्स्टली तुम ये बंद करो मुझे सीनियर कहना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उससे बातें करने लगती है और वो उससे पूछती है क्या तुम एक कैंपियन हो। तो हमारा गुडो जैसे ये सुनता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारा गुडो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और वो लड़की बोलती है तुम्हें समझना चाहिए जो तुम करते हो उसका इफेक्ट सिर्फ तुम पे नहीं होता है। तो हमारा गुडो बोलता है तो इसमें मैं क्या करूँ, मुझे तो बस सिर्फ ये एरिका ने बोला है करने के लिए, अगर मैं नहीं किया तो मेरी शायद डेथ हो सकती है। तो जो हमारी लड़की है वो बोलती है कि चलो वो सब ठीक है, और फिर वो सीधा सीधा उससे कुछ बातें करने लगती है और उसे वो पेंडेंट जैसा कुछ दिखाती है जो पिछले एपिसोड में एरिका ने हमारे गुडो को दिया था। वो बोलती है कि ये देखो, और हमारा जो गुडो है वो उसे ले लेता है और वो बोलती है लड़की जो तुम कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं है, इससे पूरी दुनिया को नुकसान होता है। एक गॉड की फाइट से पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ता है और तुम सिर्फ अपने लिए पूरी दुनिया को दांव पे लगा रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि तुम्हें अपना काम ढंग से करना चाहिए और तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, तुम्हारी एक गलती की वजह से सब लोगों की जान जा सकती है। फिर वो लड़की उस पर गुस्सा निकालने लगती है और वो हमारा गुडो है वो सोच रहा होता है आखिर ये सब क्यों बोल रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे ये बोलना नहीं चाहती थी बट तुम्हें अपना काम करना चाहिए ढंग से। और वो बोलते हैं वो लड़की बोलती है भले ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी बट लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनकी लाइफ को हार्म पहुँचे। जो वो लड़की है वो उससे बोलती है क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो जो मैं कह रही हूँ। फिर उसके बाद हमें उस लड़की के घर यानी उस टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसे गुडो को ले गई होती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो लड़की उससे थोड़ी बहुत माफ़ी मांग रही होती है इतनी ऊंची आवाज़ में उससे बात करने के लिए और थोड़ा बुरा ढंग से बात करने के लिए। फिर हम जब भी वहाँ पे एरिका आ जाती है और वो बोलती है गुडो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो लड़की बोलती है तुम इसे ऐसे कैसे कहाँ ले जा रही हो। और जो हमारी एरिका है वो बोलती है मुझे तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो गुडो को बोलती है गुडो चलो मेरे साथ। वो फिर से बोलती है कि अब कैंपियन का काम स्टार्ट हो रहा है तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही वाइट हेयर वाली लड़की का सीन, वो एक बिल्डिंग पर खड़ी हुई होती है और कुछ देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एरिका और गुडो है वो एक साथ चले जाते हैं और हमारा गुडो बोलता है क्या हम धीरे नहीं चल सकते। तो वो बोलती है मैं तुम्हारी लाइफ ही धीरे ना कर दूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक साथ जाने लगते हैं और उसी लड़की के पास पहुंच जाते हैं और लड़की ऊपर खड़ी हुई होती है, वो उन दोनों को देखती है और अपने कबूतर को अपने पास बुला लेती है, आउल कह सकते हो। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो लड़की है वो बोलती है मेरे पास वैसे तुम्हारे साथ फाइट करने के काफ़ी रीजंस हैं बट जो भी हो मुझे तुमसे फाइट तो करनी ही होगी। फिर वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो लड़की स्टार्टिंग में ही उसके आजू बाजू हर जगह बहुत सारे अटैक कर देती है
और वो एरिका को एक सील कर देती, मतलब एक जगह पे कैद कर देती है। और फिर वो हमारे गुडू के पास जाने लगती है और उसे देखने लगती है, और वो धीरे धीरे उसके थोड़े पास जाने लगती है, जिससे हमारे गुडू को थोड़ा डर लग रहा होता है, और वो उसे किस कर लेती है। हमें दिखाया जाता है कि वो उसे छोड़ नहीं रही होती है। उसके बाद हमारा गुडू उसे बोलता है, आखिर तुम ये कर क्या रही हो। वो उसे खुद से दूर करता है, बट वो लड़की फिर से उसे अपने पास लाती है और फिर से उसे लंबी सी किस देने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गुडू है वो बोलता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, और वो उससे मतलब पूरा सोख लेती है उसकी पावर को, और वो उसे नीचे गिरा देती है। और जो हमारी एरिका बोलती है कि अब तुम बहुत बुरी फंसोगी। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बोलती है, मैंने तुम्हारी पावर पूरी सोख ली है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और हमारी एरिका है वो उससे फाइट करने के लिए आ जाती है उस पोर्टल को तोड़ के, मतलब सील को तोड़ के। और जो हमारा गुडू है वो बोलता है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी एरिका है वो और जो लड़की हैं दोनों फाइट करने लगते हैं। और जो हमारी एरिका है वो बोलती है, तुम भले ही कोई गॉडेस हो, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो लोग फाइट करने लगते हैं, बट मतलब जो हमारी एरिका है उसे तो चोट लग रही होती है, बट उस लड़की को जो भी चोट लग रही होती है वो अपने आप हील हो रही जा रही होती है। तो उस लड़की को जितनी भी चोट लग रही होती है वो अपने आप हील हो रही होती है। और हमारी एरिका ये सब देख के शॉक होती है, और एरिका उस पर अपने कुछ स्पेशल अटैक करती है, बट वो उसे अपने बिना कोई मूवमेंट के ही रोक देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एक दूसरी लड़की होती है, लंबी वाली वाइट हेयर वाली, वो एक जगह पर जा रही होती है, और रास्ते में उससे वही जो हमारे गुडू की क्लासमेट है वो मिलती है, और वो उससे बातें करने लगती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। और तभी उसका मतलब बॉडीगार्ड या फिर कोई है वो उसके पास आ जाता है और बोलता है, मैम अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे गुडू को हमारी एरिका एक मतलब तालाब के पास ला ही होती है, क्योंकि गुडू बेहोश होता है और उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आसपास देखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो एरिका है उसके हाथ थोड़ी चोट लगी होती है, और हमारा जो गुडू से बोलता है, तुमने मेरे लिए चोटें खाई, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। वो हमारी एरिका बोलती है, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा गुडू है बोलता है, 1 मिनट, हम यहाँ पे हैं, वो भी खुले हम, और अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो जो हमारी एरिका है वो बोलती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी फीलिंग से मतलब है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडू बोलता है, तुम्हें थोड़ी देर चुप नहीं रहना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो एरिका है वो उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है, क्या हम बेडरूम में चलें। तो भाई आप समझ सकते हो कितनी तेज़ है। तो हमारा गुडू बोलता है, हाँ जैसे हमारे पास इसके लिए बहुत टाइम है कि हम अपने घर पे जाएंगे, बेडरूम में जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की है वो एकदम आगे बढ़े जा रही होती है दूसरों की पावर चूसने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट पावर, ना कि। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एरिका है वो हमारे गुडू को बोलती है, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प करूँगी, उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो वो जो हमारा गुडू है वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और वो उसे उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रही होती है और बोलती है कि अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है तो तुम्हें काम करना होगा। तो हमारा गुडू बोलता है, हाँ क्यों नहीं। तो वो उसे बोलती है, तुम्हें मुझे क्या सिखाना होगा जिससे तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमारा गुडू बोलता है, बट हमें कहीं अकेले में चलना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और जो हमारी एरिका है वो उसे पकड़ लेती है और बोलती है, अगर तुम्हें करना है तो यहीं करना होगा। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारी एरिका है वो उसे बोलती है, तो अब हमें ये सब शुरू कर देना चाहिए। और वो बोलती है, वैसे तो ये मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो, बट मुझे एरिका बोलती है कि मुझे थोड़ी जलन हुई थी जब उस लड़की ने तुम्हें किस किया था। और वो बोलती है कि मुझे अभी उससे बदला तो लेना ही होगा, तो मैं उसे ज़रूर पनिश करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो एरिका बोलती है कि अब हमें अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हमारा गुडू बोलता है, तो फिर भी हमें कहीं अकेले में चलना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी लोग हो सकते हैं। तो हमारी एरिका उसका मुंह बंद कर देती है और उसे बोलती है, कुछ भी हो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वो उसे करने लग जाती है केस। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि तुम्हें ऐसी औरत को हैंडल करना अच्छे से आता ही नहीं है। और वो उसे खुद संभाल रही होती है, एकदम अच्छे से उसे मज़े दी जा रही होती है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा वो अपनी जीप का इस्तेमाल करने लगती है, तो हमारा गुडो उसे बोलता है प्लीज़ जीप का इस्तेमाल मत करो। और वो बोलती है ये एक सिंपल वे है अपनी पावर को फास्ट ट्रांसफ़र करने का। और वो लगे पड़े होते हैं अपने काम में, और उस हमारे गुडो को कुछ समझ में आ रहा होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, उससे समझ में आ रहा होता है आखिर ये यहाँ पे हो क्या रहा है और किस चीज़ की बात हो रही है। बोलता है कि उस लड़की की मदर के कारण ये हुआ है, तो तुम्हें ये याद रखना होगा। फिर जो हमें उस लड़की का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है कि जहाँ पे वो होती है तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो एपिसोड ख़त्म, टाटा गुड बाय सायोनारा। अगला एपिसोड आ जाएगा जल्दी, बट थोड़ा लेट हो तो माफ़ कर देना, सो सॉरी।